आप देख रहे हो हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। आपको बता दें, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर गांव जाटौली में भव्य शोभायात्रा और समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पृथ्वीराज चौहान सामुदायिक भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष अरुण चौहान ने की। शोभायात्रा की शुरुआत जाटौली के वार्ड नंबर 2 से हुई। इसके बाद यात्रा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 और मंडी के मुख्य बाजारों से होती हुई बाबा हरदेवा पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में महाराणा प्रताप अमर रहे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नारों से माहौल गूंज उठा। इस आयोजन में आसपास के सैकड़ों गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हजारों की भीड़ ने शोभायात्रा में भाग लेकर वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, बल्कि वे भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। वक्ताओं ने उनके शौर्य और पराक्रम का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप युद्धभूमि में डटे रहे। वक्ताओं ने ये भी बताया कि संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वतमाला के दुर्गम क्षेत्रों में जीवन बिताया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। इतिहास में वर्णित घास की रोटियों का प्रसंग उनके त्याग, संघर्ष और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जाटौली में आयोजित यह समारोह केवल जयंती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नई पीढ़ी को वीरता, त्याग और स्वाभिमान की प्रेरणा देने वाला आयोजन बन गया। महाराणा प्रताप के जीवन आदर्शों को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया, पार्षद रवि चौहान, कृष्ण कुमार ठाकरिया, कुलदीप चौहान, करमवीर यादव, मंगलम सिंह, मास्टर सुरेंद्र चौहान, श्रीपाल चौहान, पूर्व थानेदार रविंद्र चौहान, विक्रम उर्फ पिंटू, सन्नी चौहान, यशवंत सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति समेत समस्त सरदारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं खबरों के माध्यम से मास्टर सुरेंद्र चौहान के जारी अध्यक्ष प्रवीण ठाकरिया ने क्या कहा। चेयरमैन साहब, देखिए आज पूरी जाटौली की सरदारी है, आसपास की सरदारी है, सभी गांव यहाँ पर एकत्रित हुए। जो हमारे युवा हैं, इन्होंने इसे जयंती का आयोजन किया है और कई दिनों से वो इसमें लगे हुए थे। उन सबकी एक मांग है कि यहाँ पर जो पिछले कई वर्षों से भी पिछली योजना में भी शायद ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन वो किसी कारण असफल हो गए। तो सभी युवाओं का एक यहाँ पर आपके जरिए एक आह्वान किया जा रहा है कि भाई पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति की परमिशन और मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जाए। बिल्कुल, एक बार आप इसके बाद हम सारे पार्षद मिलकर हाउस में पास कर इस मूर्ति को लगवाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखो जी, महाराणा प्रताप जी ना सिर्फ हमारा गौरव है, लेकिन ये 36 बिरादरी को साथ लेके इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए इनसे बड़ा पृथ्वी पे कोई योद्धा नहीं हुआ। तो आज जो बच्चों में जोश है, इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारे समाज के बच्चे इनके पद चिन्हों पे चल के समाज को साथ में लेके और आगे बढ़ने का कार्य करेंगे, समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे। आज की पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? उनको आज ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक तो आपको गिव अप नहीं करना है, दूसरा अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखना है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। क्या आपको लगता है कि महाराणा प्रताप का जो इतिहास है जी, वो शिक्षा स्कूलों बिल्कुल जी, ये तो शिक्षा पढ़ाने लोग के है, बहुत थोड़ा सा पार्ट बताया गया है। अगर इनकी जीवनी को पूरी तरीके से बताया जाए तो आने वाली पीढ़ी को इनसे बहुत ही सीखने को मिलेगा। आजकल जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जो आत्महत्या करने का एक कदम उठाते हैं, अगर जो महाराणा प्रताप जी की जीवनी को पढ़ लेंगे तो वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और हर संघर्ष को पार कर जाएंगे। इस जयंती का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में एक जागरूकता है और इनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले। महाराणा प्रताप की जयंती एक समाज नहीं, सर्व समाज मनाता है इसको। और ये ऐसे योद्धा हुए सर्व समाज के लिए काम किया इन्होंने जो अकबर ने एक चिट्ठी लिखी, या तो मेरे को एक 20 फुट का रास्ता मांगा था काबुल जाने के लिए, पर उन्होंने कहा था, अपने एक दूत भेजा। उस टाइम पे राणा था, सत्यप्रकाश नाम का एक राणा था, वो गया उसका दूत बन के, तब वो अकबर सामने गद्दी में बैठा हुआ था। तब उसने जो पगड़ी पहना हुआ था, गोल पगड़ी जैसे ये भाई पहना हुआ है, इस प्रकार की गोल पगड़ी पहना हुआ था, उसने अपनी पगड़ी को लिया और बगल में ले लिया। अकबर ने दूर से देखा
कि भाई ये क्या है। तो वो उसके नजदीक गया, उसने पूछा आपने पगड़ी बांधी हुई बगल में क्यों ली। उन्होंने एक बात कही थी, ये जो पगड़ी है ये मेवाड़ की है, ये झुकती नहीं है कभी, मेरा सिर झुक सकता है, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं आपको सलाम करूंगा, पर ये पगड़ी आपको सलाम नहीं करेगी। जब अकबर का सिंहासन हल्का था, जब उसके दूत इतने तगड़े हैं तो पता नहीं महाराणा प्रताप किन तगड़ा होगा। एक बार भी अकबर की कभी हिम्मत नहीं पड़ी और महाराणा प्रताप के साथ जंग न हो। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मैं भी करता हूँ कि आप लोगों ने सबसे इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बच्चों को एक कहानी बतानी चाहिए, जिससे कि आगे सौर समाज एक बढ़कर आगे चले। जय हिंद। आज वीर शिरोमणि पराक्रमी वीरता के प्रतीक साहसी योद्धा हमारे पूर्वज जो सिसोदिया वंशज के 13वें राजपूत शासक हुए थे, आज उनकी विशाल महाजयंती का आयोजन किया जा रहा है जाटौली गांव के द्वारा। और जो भी आसपास की सरदारी आई है, जितने भी आसपास के क्षेत्र के गांव के सरपंच साहिबान आए हैं और भी बड़े सरदारी जो लोग आए हैं, मेंबर्स आए हैं, उन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे योद्धा जो जिनका नाम पूरे इतिहास में जाना जाता है, जिनकी वीरता के किस्से किताबों में, इतिहास में पढ़े जाते हैं। ऐसे पराक्रमी जो महाराणा प्रताप का आज हम उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और एक विशाल महाजयंती का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इतने बड़े विशाल पराक्रमी राजा थे जो कभी भी 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें भी कभी भी अकबर की सेना के सामने नहीं झुके, उनको धूल चटा दिया किसी भी। और जो दूसरा उसके बाद एक युद्ध हुआ था, जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें भी उन्हें जो मान सिंह के साथ युद्ध हुआ था, उनको डटे रहे। लेकिन उनके साथ जो उनका चेतक घोड़ा था, उसने भी बहुत ही पराक्रमी बल दिखाया और इतने बड़ी विशाल जो एक घाटी, एक जिसको नाला भी बोला जाता था, उसको छलांग लगा दी। घायल अवस्था में भी उस चेतक को भी याद किया जाता है, सारी सरदारी को याद किया जाता है। महाराणा प्रताप। नमस्कार सभी साथियों को। आज पूरे देश के अंदर महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि महाराणा जी ने इतने बड़े इतिहास रचने का कार्य किया। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुगलों को धूल चटाने का काम किया और हिंदुस्तान के कण कण के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए हिंदू धर्म के प्रचारक का काम किया। तो सभी मेरे युवा साथियों से मेरी यही विनती है कि महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा ले। उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने घास की रोटियां खाने के बाद भी अपनी जम के लड़ाई लड़ी और अपने मेवाड़ को मुगलों का कभी गुलाम न बनने दिया। तो सभी मेरे युवा साथियों से यही विनती है कि भाई नशे से दूर रहे और अपने बड़ों का सम्मान करे और महाराणा की प्रताप की तरह उनके नक्शे कदम पर चलते रहे और देश के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए जीते रहे। जय हिंद, जय महाराणा। हमारे जाटौली नगर परिषद और आसपास के जो इलाके के जितने भी हमारे गांव हैं, उनकी सारी सरदारी यहाँ पर आई हुई है और आज महाराणा प्रताप की 486वीं जो जयंती है, उसको बड़े धूमधाम से यहाँ पे मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग सभी मना रहे हैं। और इस बात का मतलब एक एहसास कराया जा रहा है कि जो 36 बिरादरी का मतलब आज की डेट में जो हमारी सरकारें 36 बिरादरी के करती हैं, वो आज से 500 साल पहले भी मतलब जो है महाराणा प्रताप जी हमारे यहाँ पे जो 36 बिरादरी के मतलब जो है एक तरह से शासक थे, उनके वहां पे सेनापति वो मुगल साहब थे और जितने भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो बड़ी ताकतवर तरीके से लड़ी। और आपको ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उनसे मतलब सेनापति और आदमियों की तो छोड़ो, चाहे उनका नाम से जो चेतक है, चाहे वो राम प्रसाद जी जो मतलब हाथी जो हमारे जो थे, उन्होंने भी अपनी जान जो है, एक बेजुबान जिनके पास जान भी नहीं होती, मतलब जितनी वो नहीं होती, उसको उन्होंने भी उसको ठाके आप ये देखिए कि उनके लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और जब भी आपके कभी आप ये देखो, आप उनके जो पूरा उस पे शासन पे जो चिन्ह था मेवाड़ का, वो भीलों का था और वो कहीं पे भी लुहारों का मतलब एक ताकतवर जो है कौम उनके साथ थी। आप जो आज की 36 बिरादरी के जो नेता है, 36 बिरादरी के जो वहां पे थे, वो उनके राजा थे जो आज की सरकारें उसके ही मतलब कदम चिन्हों पे जो है मतलब चल रही है। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक जो है ना मतलब आन बान शान इस देश की जो आज बन रही है, वो उनके ही जो है ना मतलब सारी ताकतों के साथ जो है ना उन्होंने जो न्यौछावर किया, अपना जीवन न्यौछावर किया, आज उन्हीं की वजह से आज हम इतना बोल पा रहे हैं और इतनी आजादी से हम अब रह रहे हैं।
जय मेवाड़, जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। मैं आपका अपना जीत राजपूत, और आज हम हरियाणा की एक पावन धरा पे, जिसमें कि मैं भी एक हरियाणा का बालक हूँ और एक छोटे स्तर से उठा हुआ कलाकार हूँ। मेरे समाज का मुझे बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ इनका गौरवशाली इतिहास है, और मैं अपना गौरवशाली इतिहास अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से सीख करके यहाँ पहुँचा हूँ, और जिसको मैंने सिर्फ अपनी कानों से सुना और मैंने अपनी कलमों में, अपनी जुबानी से अपने गौरवशाली इतिहास को सिर्फ दर्शाने की कोशिश की है। और हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि छत्तीस बिरादरी के अंदर, हरियाणा के अंदर भी छत्तीस बिरादरी में हमारा भाईचारा शुरू से बना हुआ है। राजपूत जो समाज है वो शुरू से ही एक स्वर्ण समाज के हिसाब से ही काम करता है, और सारी हर तरीके से वर्ण को, व्यवस्था को एक साथ लेकर के चलते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पर चलने वाला ये समाज है, और आज 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती की सबसे पहले आप सबके चैनल को और जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं सभी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, और जितने मेरे कलाकार भाई हैं उनकी तरफ से, और जितने मेरे भाई हरियाणा से जुड़े हुए हैं सभी की तरफ से। और मैं सिर्फ आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आदर्शों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आदर्श बुजुर्गों के होते हैं। आदर्शों को अपने जीवन में धारना बड़ी बात होती है। और मैं सिर्फ हरियाणा के और हिंदुस्तान के हर प्रदेश के इस व्यक्ति से ये बात कहूंगा कि महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा और वीर इतिहास उनका रहा है, तो मैं अपने गानों के द्वारा और इन भाइयों के प्यार के द्वारा सिर्फ अपनी जो वाणी है उसको व्यायाम दूंगा कि भाई मेरी तरफ से जितनी भी जो भी कोशिश होती है छोटे या बड़े लेवल पे, मैं आप सबके साथ हूँ, हमेशा सहदेव रहूंगा। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मैं राज सिंह सरपंच, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा गुरुग्राम। आज इतना हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पर भी, जाटौली में भी और महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क गुड़गांव में भी 36 बिरादरी ने, समस्त सरदारी ने मिलकर के महाराणा प्रताप जी की स्वर्ण जयंती मनाई। इस जयंती का मनाने का उद्देश्य केवल एक है, आज के युवा ये प्रेरणा ले कि राणा जी ने मुगलों से इतनी यात्राएं झेली लेकिन कभी झुकना नहीं मंजूर किया। तो हमें ये आदर्श उनके जीवन से लेना चाहिए कि हम फ्यूचर में भी आगे अपने कितना भी बुरा से बुरा समय आ जाए, हम अपने पूरे चरित्र के प्रति अच्छे रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। हमारे ऐतिहासिक गांव जाटौली में बड़े ही धूमधाम से हमारे पूर्वज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रही जा रही है, और ये बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है और ये बड़े त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। और आज आसपास के गांवों से, सिवाड़ी से, महचाना से, डुम्मा से, कारोला से, फरीदपुर से और जाटौली और जितने भी नरेड़ा, तमाम गांवों से, रतनथल से भी आए हुए हैं लोग, झज्जर से भी आए हैं। तो सभी का मैं यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ, और अपने विशेषकर अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कोई भी हो, भाई झुकना नहीं है हमने, और झुक गए तो महाराणा प्रताप के हम वंशज नहीं है। अगर हमने दिखाना है और प्रेजेंट में भी हमने दिखाना है कि हम जिंदे हैं, और जिंदे हैं तो तभी दिखाएंगे। इस तरह का हमें अपने महापुरुषों का त्योहार मनाना है, और हर परिस्थिति में हमने खड़ा रहना है। जैसे कभी भी कोई झुकने की कोई बात नहीं है हमारे पास आएगी। भारत माता की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। मेरा नाम लाखन सिंह राठौड़, मैं जोधपुर से कोलू गांव से आया हूं, और अभी 3 मई को भी हमने भिवाड़ी में भी महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया था। और ये हमारे पूर्वजों की याद को बनाए रखने के लिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक ये शब्द रहेगा कि हमारे पूर्वज भी कोई योद्धा थे, ताकि आज हम भी उस योद्धा के रूप में ही कार्य करें।